नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के बादशाह माने जाते हैं। उन्हें सुर्खियों में रहना बखूबी आता है। कैसे हेडलाइंस और दिन को अपने हिसाब से अपने लिए बनाएं, ये भी बखूबी जानते हैं। इस देश में बहुत सारे तकरीबन 12 चुनाव ऐसे हुए जब वोटिंग के दिन देश में अलग अलग राज्य या लोकसभा चुनाव में वोटिंग हो रही है और देश के प्रधानमंत्री तीर्थाटन पर निकले हैं। तीर्थ पर, किसी भी बड़े तीर्थ पर। आज महाकुंभ में डुबकी लगाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो चुनाव का तीर्थाटन से क्या संबंध है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था ईश्वर में इतनी ज्यादा है या देश की आस्था को अपने साथ लेने का उन्हें माध्यम मालूम है? ये सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान आलोक पांडे जी और मनीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेहमान जुड़े, प्रवक्ताओं का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आपसे चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। और ये उत्तर काल है हमारे इस कार्यक्रम का नाम, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम जवाब तलाशें उन सवालों के जो समाज के जहन में, लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। सवाल ये है कि चुनाव के दिन पीएम मोदी तीर्थाटन पर क्यों निकल जाते हैं। सवाल ये भी है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री का ये जो माइंड है और ईश्वर के प्रति आस्था है, इन दोनों का संबंध क्या है। चुनाव वाले दिन ये ट्रैक रिकॉर्ड उनका क्या कहता है? ये महज एक संयोग है या चुनावी रणनीति का हिस्सा है? महाकुंभ में पीएम मोदी का स्नान किसका चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? कल्याण समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत आलोक पांडे जी आज आपसे करते हैं। आलोक जी, क्या अर्थ है इसका? सीधा सीधा संदेश क्या देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? तो मीना जी, इसके दो संदेश हैं। एक बार ये मान सकते हैं कि चुनावी आती दापा से थक जाते हैं, तो उनका धार्मिक रुझान है और वो अपनी थकान भी मिटाते हैं और ईश्वर की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हर चुनाव के बाद मैंने देखा कि वो किसी न किसी तीर्थाटन पर जाते हैं। लेकिन राजनेता हैं, तो इतना सिंपल जवाब तो नहीं हो सकता ना, उसमें इफ और बट भी होगा। तो जो इफ और बट वो ये है कि वो कहीं न कहीं पर लाइमलाइट में भी रहते हैं, इससे रिलैक्स भी करते हैं, अपनी धार्मिकता भी दिखाते हैं। और क्योंकि कहीं न कहीं चुनाव हो रहा है और मीडिया जब कवरेज करती है, तो उस जगह पर भी उनका जो उनकी यात्रा को मीडिया कवरेज दिखाती है। इवन लाइव डिबेट में डिबेटें आज रुक गई। जब प्रयाग में प्रधानमंत्री जी थी तो डिबेट रोक दी गई। उन चैनलों में भी रोक दी गई जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो तो ठीक है। उन चैनलों में भी रोक दी गई जो चैनल एक तरह से विरोधी चैनल माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के। तो प्रधानमंत्री का एक ऑरा है और वो अपने ऑरे का राजनीतिक लाभ लेना बखूबी जानते हैं, मैं मानता हूं। और उसमें अगर वो लीगल कोई बाध्यता नहीं है तो हर राजनेता को लेना चाहिए। राजनीतिक लाभ मिलता है इससे, मनीष अग्रवाल जी? देखिए, ये हम सबकी अपने अपने सोचने का ढंग है। नेता अपनी सारी कोशिशें करते हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी ने भी एक वीडियो डाला है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और केजरीवाल जी ने सिर्फ वन लाइनर ट्वीट करा है, जय बजरंग बली। तो कोशिश सब करते हैं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व और ऑरा ऐसा है कि वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वो डिस्कशन का विषय हो जाता है। अगर वो इसको देश कल्याण की भावना से करते हैं या राजनेता ऐसा है, संस्कृति से, सनातन से परहेज नहीं करता अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में और धर्म के प्रति अपनी आस्था लोगों के समक्ष व्यक्त करने में। उनके पास जब सुविधा होगी वो इस तरीके की चीजें करते हैं। पुराने चुनावों से आप इतिहास अगर जोड़ के देखें तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जब कभी चुनाव के दिन ऐसा कुछ करते हैं तो उसका निर्णय हमेशा पॉजिटिव ही आता है। लेकिन फिर भी उनकी एक आस्था का विषय है और हमें लगता है उनकी आस्था का विषय है, वो अपनी आस्था की भावना को प्रकट करते हैं। हाँ, चूंकि आज उनके प्रति मीडिया इतना आकर्षित है तो उनकी कोई भी
करी गई गतिविधि उतनी ही सामने आती है। करते बाकी लोग भी है, लेकिन इस पे लोग थोड़ा सा ज्यादा अपने विचार और व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं। आस्था का जो संबंध है वो सीधा सीधा ईश्वर से माना जाता है, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। सवाल ये है डॉक्टर सुधा मिश्रा कि अगर कोई भी सनातनी अपने आप को कहता है, या कोई भी अपने आप को आस्तिक कहता है, या कोई भी अपने आप को एक अद्भुत शक्ति असीम जो है, जिसका कोई भी नाम है किसी भी धर्म में, उसमें अपने आप का अपना विश्वास रखता है, तो हम हमारे यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे काम करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह होती है, पहला निमंत्रण भगवान को देते हैं। तो अगर चुनाव के दिन देश के प्रधानमंत्री भगवान के दरबार में है कि भाई मुझे सफलता प्रदान करें, तो सीधा-सीधा वास्ता समझ में आता है कि सफलता के लिए ईश्वर के दरवाजे पर पहुंचे हैं, तो ईश्वर सुनेगा। अगर ईश्वर सुनता है, अगर लोग ईश्वर के पास जाते हैं। जी मीना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलें। जी चलिए, मैं भी अपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनकी देश के प्रति जितनी शुभकामनाएं हैं और देश के लिए जितना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब फलीभूत हो। उनका सर्वधर्म संभाव, क्योंकि उनका सभी धर्मों से बहुत अच्छा संबंध है और कहीं ना कहीं वो संबंध ढूंढ लेते हैं, तो उनका वो सर्वधर्म संभाव, सनातनी, वैरागी जितने रूप है उसको भगवान वैसे फलीभूत करता रहे। देश के सौभाग्य को बढ़ाने का अगर सोचते हैं तो वो बढ़े, ये भी मैं ईश्वर से कामना करूंगी। होने के गांभीर्य उसके वैचारिक प्रश्न पे आप जाएंगे तो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बता पाएंगे। खैर, राजनेता है, उनको नहीं पता होगा, छोड़ देते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। आस्था अलग होती है, धर्म अलग होता है। धर्म के बारे में जो ज्ञान हो वो जानते जाएंगे, छोड़ दे, प्रधानमंत्री प्रश्न नहीं है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न है कि सुधा मिश्रा, बेहतर होगा अगर आप रुक जाएं, तो प्रश्न है ना। इंटरनेट की जो परेशानी हो रही है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। अगर आप कहीं 10 मिनट रुक कर बात करेंगी तो और बेहतर ढंग से अपने कांग्रेस पार्टी के जो लोग आपको देखते हैं और दर्शक, उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर रखने वाले लोग और हमारे दर्शक आपको बेहतर ढंग से सुन पाएंगे। इसलिए प्लीज आप साइड में कहीं रुकिए और उसके बाद बात करें। आलोक पांडे जी, आस्था और चुनावी समीकरण अगर दोनों मिल जाते हैं तो संदेश जनता जो प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है वो तो मानती ही है, लेकिन जो प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई नहीं है और जो ये इस तरह की बात करते हैं, जो कि डॉक्टर सुधा मिश्रा को लगता है, जो कि विपक्ष का सोचना है कि प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं और आस्थाओं को भी कहीं ना कहीं राजनीति के बाजार में बेचते हैं। मतलब उन्होंने ये शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बात कहने का अर्थ यही है। देखिए मीना जी, मेरा मानना है कि राजनीति में धर्म तो हमेशा बिका है। जब नॉन मुस्लिम होकर के रोजा अफ्तार पार्टी दी जाती थी तो वो क्या था, इसलिए तो वो भी हुआ है ना। तो जब रोजा अफ्तार पार्टी हो तो पंचनिरपेक्ष था, जबकि वो स्वयं, जो लोग रोजा पार्टी देते थे वो स्वयं मुस्लिम नहीं होते। और भारत का प्रधानमंत्री स्वधर्म में अपने धर्म को मानने के लिए अपने चुनाव की अधिसूचना खत्म होने के बाद या चुनावी भागदौड़ खत्म होने के बाद वो जाते हैं धार्मिक यात्रा पर। ये बहुत बार देखा गया और मैं अभी कह चुका हूं कि उससे उनको राजनीतिक लाभ की गुंजाइश दिखती होगी। लेकिन जब उनकी आलोचना इस तरह से कहते हैं, जो कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कांग्रेस जैसे नेताओं को पहले भी समझना चाहिए कि 75 सालों में से 60-70 सालों तक आपने धार्मिक आस्था का उपयोग किया है राजनीति में। तो जब आप करते थे तो पंचनिरपेक्षता, जब माइनॉरिटिज्म की राजनीति की जाए तो पंचनिरपेक्षता, जब मेजोरिटिज्म की राजनीति हो तो धार्मिक कट्टरता, एक धर्म के प्रति झुकाव, ये मुझे लगता है फिर नाजायज हो जाएगा। और अगर फिर आलोचना कर दी है तो पिछले पूरे 75 साल की आलोचना करनी पड़ेगी कि हाँ भाई, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से राजनेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग किया ही किया है।
पहले इस्लाम धर्म के नाम पर होता था राजनीति, रोटी सेकी जाती थी। अब कहीं न कहीं और नरेंद्र मोदी ने उस सिनेरियो को बदला है और सनातन के रूप में वो अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं महाकुंभ की, जहां देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ हमको लेकर जा रहे हैं और जिस तरह की फैसिलिटीज, स्वाभाविक है, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के प्रधानमंत्री के लिए। वैसे ही इतनी खूबसूरत तस्वीरें कुंभ की आ रही थी, उसमें प्रधानमंत्री के पहुंचने से उसमें चार चांद लग जाते हैं। हम भले ही धार्मिक हैं या नहीं हैं, आस्थावान हैं या नहीं है, ये हमारा मतलब हमारा व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है किसी का भी। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं इतने बड़े आयोजन से, तो निश्चित रूप से जनता में एक सकारात्मकता आती है मनीष जी। मैं आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे लग रहा था आप कुछ तस्वीरों का जिक्र कर रही थी। प्रधानमंत्री जी की जो तस्वीरें आ रही हैं, हम सब देख रहे हैं। आज जो धर्म और आस्था की बात हो रही है, तो मुझे लगता है जब आज सनातन के लिए कोई भी चीज आकर्षित दिखती है, तो वो डिस्कशन का विषय होती जाती है। वरना पहले भी और नेता भी हर तरीके के धार्मिक आयोजनों में जाते थे और उस तरीके से करते थे। आप देखिए, अब कांग्रेस की प्रवक्ता तो इस समय मुझे लगता है कनेक्ट नहीं है, वरना राहुल गांधी जी ने कपड़ों के बाहर से जनेऊ पहना था, वो भी एक इलेक्शन का विषय था। उस समय उन्हें भी इलेक्शन दिख रहा था। तो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, लेकिन भारत में आज जो सनातन के प्रति आस्था है, अगर कुछ प्रधानमंत्री जी का या यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का उसमें ज्यादा विश्वास है, वो अपने धर्म को फॉलो करने में कोई हिचक नहीं रखते हैं, वो बिल्कुल खुल के बोलते हैं, अपनी चीजों को स्पष्ट रखते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने अपना जो कुंभ का विजिट था, वो जैसे वीवीआईपी प्रोटोकॉल के लिए कहा जाता था, तो बिल्कुल ही सादा रखा। इससे नीचे के स्तर से तो प्रधानमंत्री वैसे भी नहीं जा सकते। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने आस्था को अपने ढंग से प्रकट किया। हाँ, चूंकि वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो जाएंगे तो उसकी कवरेज होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई सनातन की तरफ आकर्षित हो रहा है या किसी भी राजनेता की सनातन की तरफ भावना जागृत हो रही है या वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, तो उसी सामाजिक दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे और नेता हैं और चीजों में जाते हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी का डेट्स का कोइंसिडेंस लोगों को ऐसा लगता हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसे सालों से करते आ रहे हैं। इसको बिना विचारे कि इससे क्या नतीजों पे कोई अच्छा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपनी आस्था को खुल के व्यक्त करते हैं। और वाकई में आज ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये भाव विभोर करने वाली है। आलोक पांडे जी, एक पक्ष है जिसे लगता है कि पूरी तरह से ये राजनीतिक रंग से प्रेरित है। दूसरा पक्ष है जो ये सोचता है कि ये आस्था का मुद्दा है और प्रधानमंत्री चुनाव के दिन भी अपने आराध्य में विश्वास प्रकट करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तीसरा पक्ष ये भी है कि चुनावी गणित में हर बार सफलता फिर भी हासिल नहीं हुई। 12 में से 8 चुनाव जो हैं वो जीते, लेकिन 4 हारे भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार प्रधानमंत्री के चले जाने भर से जनता में कोई बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश है, जनता मान ही लेगी या जनता देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा कर ही लेगी। लेकिन फिर भी अगर हम हर बार इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, तो ये तो ठीक है कि हेडलाइंस में, सुर्खियों में बने रहने की कला, नैरेटिव सेट करना उन्हें आता है। लेकिन ये आना भी तो चाहिए किसी राजनेता को, प्रधानमंत्री को। दूसरे लोगों को रोका थोड़ी है किसी ने। देखिए, मेरा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करती है एक-एक वोट को बढ़ाने के लिए। तो अगर इसे धार्मिक यात्रा के रूप में मान लिया जाए तो धार्मिक यात्रा है। आम क्या वो गुठलियों के दाम वाला मुहावरा है। मोदी जी का धर्म के प्रति झुकाव है और चुनाव की भागम-भाग से रिलैक्स होते हैं, उस दिन उसके बाद उन्हें जाना होता है। तो फिर वो सोचते हैं चलो आज तो अब कुछ करना नहीं है, चलो अपना धार्मिक कार्यक्रम किया जाए, फिर दूसरे कामों में जुट जाएँगे। लेकिन इससे जो मीडिया कवरेज होती है, उससे कहीं न कहीं 1-2% का, आधा परसेंट का, 100 लोगों का ही सही, ऐसा नहीं हो सकता कि इस कवरेज से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलता ही ना होगा। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जीत और हार लेकिन बहुत सारे कारणों पर निर्भर करते हैं। लेकिन लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है मनीष जी।
देखिए, हमको हर विषय को राजनीतिक नफा और नुकसान से नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसका क्या असर होता है, मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी इस विषय को इससे जोड़ते हैं, क्योंकि आपने अभी बताया कि कुछ चुनाव वो जीते हैं, कुछ चुनाव वो हारे हैं। ये तो राजनीति के विषय से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है जिस करना चाहते हैं, मुझे लगता है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हैं तो उनका कुछ भी करना जो है वो मीडिया की सुर्खियों का विषय हो जाता है, इस वजह से ऐसा लगता है। लेकिन कम से कम मनीष हमें ये जी, गर्व करने की बात है कि मनीष जी, हमारे वैसे प्रधान तो प्रधानमंत्री, देखिए मनीष जी, वैसे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठा हो, नरेंद्र मोदी नहीं, इससे पहले भी जितने लोग बैठे, वो जो भी कुछ करते हैं वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं, इसलिए वो पूरा सामाजिक और राजनीतिक भी होता है। लेकिन अब क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो इतने लंबे समय से देख रहे हैं, सियासत किस तरह की जाए ये उन्होंने सिखाया है। आपको याद होगा जब दूसरी बार चुनाव जीते थे तो उन्होंने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से कि आप लोगों को शोध करना चाहिए कि हम चुनाव जीतते कैसे हैं। लोकसभा का जब दूसरी बार चुनाव जीते थे तब बीजेपी ऑफिस में कुछ पत्रकारों को शोधार्थी बनने की सलाह भी दी थी उन्होंने। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर अगर इसका पक्ष है तो क्या इसका कोई विपक्ष भी है? अगर लोग ये सोचते हैं कि इससे फायदा होगा, जैसे आलोक जी ने कहा कि चाहे 100 वोट ही उन्हें मिले बढ़े, लेकिन एक पॉजिटिविटी आने से संदेश उनके मतलब उनके प्रति लोगों की आस्था, उनके प्रति प्रधानमंत्री के प्रति, उनकी पार्टी के प्रति भी। इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री जो कुछ करे उसे गैर राजनीतिक या व्यक्तिगत मुद्दा कह दिया जाए। लेकिन धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त मिल्कीपुर चुनाव तक ही सीमित नहीं है, देश में भी चुनाव हो रहे हैं, राज्य दिल्ली भी है। हम यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की धार्मिक यात्राओं की चर्चा कर रहे हैं। महाकुंभ में उनके जाने से जो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं उस पर कोई असर देखते हैं, या फिर देश के प्रधानमंत्री पूरे देश का कल्याण करने के मकसद से महाकुंभ में आज के दिन ही नजर आ रहे हैं? मीना जी, आपको दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा लेट से जुड़ने के लिए माफी चाहेंगे। तो आपने बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया है। ये एक ट्रेंड है। मोदी जी जब से आए हैं उसके पहले लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सम्मान करते थे और प्रयास करते थे कि कोई भी ऐसा एक्ट, मेरा बयान, कोई ऐसे वीडियो न जाए जो चुनाव प्रभावित करे। लेकिन आप देखिए, पीछे देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा था और हमको लगता है 5वें या 6वें चरण में राख मेमोरियल चले गए, या 7वां चरण रहा होगा, राख मेमोरियल में जाके मोदी जी साधना कर रहे हैं। केदारनाथ चले गए। देखिए, ये सवाल ये है कि आप धार्मिक आयोग जाइए, आपकी व्यक्तिगत आस्था है, आपको पूजा का, विश्व के कल्याण की बात करने का पूरा हक है। लेकिन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, कहीं निर्वाचन हो रहा है और टीवी चैनलों के माध्यम से आप 7 घंटे 8 घंटे लगातार अपने कार्यक्रम का प्रसारण और उसको एक मैसेज देने का, चाहे किसी वर्ग विशेष को या किसी एक एज ग्रुप के विशेष को या किसी विचारधारा के विशेष लोग को जब मैसेज देने लगते हैं तो स्वाभाविक है चुनाव प्रभावित होगा। और मैं तो कहूंगा निर्वाचन आयोग को इस पे सख्त होना चाहिए था। निर्वाचन आयोग को, हमको तो लगता है निर्वाचन आयोग में रीढ़ बची ही नहीं, वो एक तरह से रीढ़ विहीन लोग ऑफिसर्स बैठे हैं। नहीं तो उस पर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, रोक लगानी चाहिए थी कि कम से कम वोटिंग के दिन 5 के बजाय 6 को कार्यक्रम रखे। कौन रोकता? धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, कोई अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाता है तो आपको चुनाव आयोग को आपत्ति कितनी मीना, कोई और नरेंद्र मोदी जी में अंतर है। वो देश के प्रधानमंत्री, एक राजनीतिक दल के सर्वोच्च लीडर है, उनकी अपील पर वोट पड़ता है। आप कोई और किसी एक बड़े नेता से छीन नहीं सकते। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इस तरह के आयोजनों से आप मतदाताओं के मन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आखिर निर्वाचन आयोग क्यों एक दिन पहले से मतदान प्रचार करने की बात करता है? केवल इसलिए कि उसको 24 घंटे स्वस्थ मस्तिष्क से अपने विचार से सोचने का मौका मिले, क्या सही है क्या गलत है, जिससे 24 घंटे बाद वो जा करके अपने मन से, विवेक से मतदान कर सके। कोई इन्फ्लुएंस नहीं। कहना चाहते हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी कि प्रधानमंत्री के मंदिर जाने से लोगों के स्वस्थ मन मस्तिष्क पर असर पड़ता है? भाई, केवल मैं यही नहीं कह रहा हूं मंदिर जाने ही या स्नान करने से नहीं, और भी तमाम है। आप देख लीजिए, दूसरे राज्य में जिस दिन चुनाव होता है, बगल के चुनाव राज्य में जाकर के वहां घोषणाएं करते हैं, वहां बोलते हैं, वादे करते हैं। तो कहीं न कहीं अभी हम सिर्फ एक विषय पर चर्चा करें।
अभी हम सिर्फ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के दिन मंदिर और आस्था के केंद्र में, वो गुरुद्वारा भी है, आपको ध्यान होगा, वो चंडीगढ़ भी गए हैं, तो ऐसा नहीं है, केदारनाथ भी गए हैं, आपके सांवरिया जी भी गए हैं, अलग अलग स्थानों पे गए हैं, अलग अलग राज्यों में गए हैं। आस्था के केंद्रों पर जाना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानस जो है वो एकदम स्पष्ट है, सबको पता है कि उनकी आस्था कहाँ है। तो उनकी आस्था के जो भी केंद्र है वहां अगर वो चुनाव के दिन पहुंचते हैं, तो इसमें आपको चुनाव आयोग के दखल की कितनी जरूरत लगती है धर्मेंद्र जी? नहीं, हम यही तो बिल्कुल दखल है, दिखल जरूरी है, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के सर्वोच्च लीडर है और इस तरह के एक्ट से जनता के मनोमस्तिष्क पर वो प्रभाव डालते हैं। और देखिए देखिए ये चीजें 12वीं बार गए हैं, एक मिनट, 12वीं बार गए हैं वो आज चुनाव के दिन। क्या आपकी पार्टी ने या विपक्ष ने किसी में चुनाव आयोग को कोई ज्ञापन इस संबंध में दिया, कोई शिकायत दी? नहीं, आपको याद होगा बहुत पहले से सारी पार्टियों ने शिकायत की, सबने कहा कि चुनाव के दिन इस तरह की चीजें जो लगातार टीवी कवरेज देते हैं, आप देखिए गांव में हर आदमी या जो मतदाता होता है वो चैनलों के माध्यम से खबर सुनने के लिए लालायित रहता है, निर्वाचन में कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उन खबरों पे प्रधानमंत्री जी, भाई प्रधानमंत्री जी हैं, देश के सबके प्रधानमंत्री हैं, जब वो इस तरह का कोई आचरण करते हैं मतदान के दिन, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को वो खबर पहुंचाना, लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करना, अटेंशन देना, ये उनकी कला है पुरानी। लेकिन मैं कहूंगा ये निर्वाचन आयोग को चाहिए, निर्वाचन आयोग इस पर रोक लगाए। ये जो माँ गंगा का स्नान था उनका, वो एक दिन बाद भी हो सकता था, वो निर्वाचन या 24 घंटे का जो सीज पीरियड है इसके पहले या इसके बाद हो सकता था, लेकिन नहीं, ये उन्होंने एक नई विधा की खोज की है कि हमको चुनाव को प्रभावित करना है। ये एक तरह से कहा जाता है जैसे लोग कानून को धता बताने के लिए नाटोरियस तरीके से नया रास्ता खोज लेते हैं, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी उस रास्ते खोजते हैं कि जिससे हम हमारे ऊपर डायरेक्ट उंगली भी न उठे और हम इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करें। अब चुपके से देखिए मीना जी, मैं क्या कह रहा हूँ, नैतिकता की बात है, नैतिकता की बात है। जब निर्वाचन चल रहा है, एक माना जाता है कि सबका चुनाव प्रचार बंद हो गया होगा, लोग घरे में होंगे, लेकिन उसके बाद भी तमाम लोग चुनाव के दिन भी जाकर के प्रचार करते हैं, मत मांगते हैं, आपने देखा होगा, हम भी देख रहे हैं। लेकिन नियमता और कानूनी रास्ते से वो गलत है, वो प्रधानमंत्री जी का है, तो उसी तरह से ये भी गलत है। कम से कम निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देना चाहिए कि आप किसी अन्य दिन इस तरह कार्यक्रम करें। जी आलोक पांडे जी, सीधे सीधे धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, देश के प्रधानमंत्री के इस कदम को नोटोरियस बता रहे हैं। तो देखिए धर्मेंद्र जी गलत कह रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री जी, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है तो उसके फंडामेंटल राइट सस्पेंड थोड़ी ना हो जाते, मौलिक अधिकार है। और आप कहो कि भाई देश में चुनाव होते रहते हैं तो कोई अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त न करे, स्पेशल दिन तय करे, ऐसा कोई देश में तो परंपरा नहीं है, ना कोई लीगल और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है। अब अच्छा ये बताइए, जिसने अरविंद केजरीवाल ने फ्री बेस किया और भारतीय जनता पार्टी ने फ्री बेस कॉपी किया ना, अगर लीगली नहीं रोक सकते तो कॉपी कर लीजिए। अरे भाई अखिलेश भैया भी अपना कहीं दर्शन कर रहे होते उत्तर प्रदेश में आज, तो उनकी खबर भी चलती। ये लोग क्यों प्रभावित नहीं करते? राहुल गांधी क्यों मंदिर नहीं जाते? तो वही मंदिर चले जाए। तो अभी प्रधानमंत्री की खबरों के साथ राहुल गांधी की खबर भी चलेगी मंदिर जाते हुए, कितना अच्छा हो। और अखिलेश भाई की खबर भी जाए मंदिर जाते हुए कि अखिलेश भाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आप दर्शन कर रहे हैं, कितना अच्छा होता कि सारे लोग आज प्रधानमंत्री को कॉपी कर लो, जैसे अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी कॉपी कर सकती है फ्री डीज में। अगर लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस तरह से धार्मिक दिखावा करके या धार्मिकता दिखा करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो ना तो अखिलेश भैया को किसी ने रोका है, ना राहुल जी को किसी ने रोका है। जाइए और भयंकर, अगर मोदी जी 11 डुबकी लगाए तो आप 31 लगाइए और अपना वोट बैंक अपनी तरफ जो है। लेकिन उससे क्या होता है, फिर इनको लगेगा कि हमारा वोट बैंक जो हमारे साथ है वो नाराज हो जाएगा। तो आपने ऐसी राजनीति की है कि आपको धार्मिकता व्यक्त करने पर आपके वोट बैंक को नाराज होने का दुख है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी अपनी राजनीति बनाई है कि धार्मिकता व्यक्त करने पर उसको वोट बैंक का फायदा होता है, और राजनीति में तो सब कुछ लाभ और हानि के आधार पर ही होता है। जी, तो मनीष जी, इसमें विपक्ष को जो लगता है चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं बनती है। मनीष जी, देखिए विपक्ष, चुनाव आयोग को इस पर सोचना चाहिए कुछ।
देखिए, विपक्ष को क्या लगता है, विपक्ष को अपनी समस्या जाके चुनाव आयोग से कहनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी मेरे पूर्व में व्यक्त कर रहे थे कि ये प्रधानमंत्री जी के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, आज अवधेश प्रसाद जी ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश करी है, वो भी वीडियो डाला है। तो सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग के जो मापदंड हैं, वो हर चुनाव के लिए, हर नेता के लिए अलग अलग थोड़ी होंगे। क्या आज से पहले नेता नहीं जाते थे? बहुत से नेता जाते थे, हर तरीके से नेता जाते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, उसकी वजह से लोग इन चीजों पे सवाल उठाते हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज जय बजरंगबली लिखा है, तो उन पे भी फिर ये पूछा जाना चाहिए। और इसको पूछे जाने से या ना पूछे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावना को, अपनी आस्था को फॉलो करता है, तो उसके कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ऐसा नहीं लिखा होता। जी, मनीष अग्रवाल जी। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, मनीष जी का कहना है कि आपके नेता करें तो ठीक, प्रधानमंत्री करें तो गलत। ये विरोधाभास क्यों भी समाजवादी पार्टी को? मैंने मीना जी पहले ही कहा, ये नैतिकता की बात है। पहले भी अपने घरों में आपका जो रूटीन वर्क है, आप पूजा करते हैं, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं। चुनाव के दिन लोग अपने घर पर, एक परंपरा रहित बड़े नेता अपने घरों पे रहते थे और अपना रूटीन वर्क करते थे। कभी कभी उनका तमाम चैनल के साथी जा करके उनका रूटीन वर्क दिखाते भी थे, उसमें किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन कोई इवेंट नहीं क्रिएट करते थे। अब रेन कोट पहन के नहाने वाले, सनातनियों को भाषण देने वाले, इस दिन आप विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का आप वो भी वीडियो याद करिए कि वो मत दे करके मतदान के दिन निकलते हुए अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के बाइट दे रहे थे। आपको याद होगा। क्या आप बताइए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि नहीं है? लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब देखिए, ये न्याय का भी नैसर्गिक सिद्धांत है कि न्याय होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है न्याय होते हुए दिखना चाहिए। उसी तरह निर्वाचन आयोग से उम्मीद की जाती है कि निष्पक्ष प्रक्रिया को संपन्न कराए, और न केवल संपन्न कराए बल्कि निष्पक्ष वो है, ये बात उसको एक्सपोज करना चाहिए, दिखना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, नरेंद्र मोदी जी की बात आती है, तो सारे इंस्टीट्यूशन को सांप सूंघ जाता है, चुपचाप बैठ जाते हैं। हाँ, ना 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 ना। तो एक तरह की तमाम शिकायतें आएंगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी कलम नहीं चलेगी, ना नोटिस चलेगी। हाँ, अभी कोई दूसरा एक्ट कर दे तो उसके बाद लगातार खर्रा, लगातार चैनलों को उसका सूचना, लगातार विधिक कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो सवाल यही है कि लोकतंत्र में ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। भाई, प्रधानमंत्री जी के पहले हमारे साथी कह रहे थे, तमाम लोग करते हैं। मीना जी, मीना जी, जी बोले धर्मेंद्र जी, अपनी बात पूरी करें। हमारे साथी मनीष जी शायद नहीं है, वो कह रहे थे कि तमाम परंपरा रही नेता जाते रहे। हमको इसके पहले, इस दौर के पहले 5 नेताओं का नाम बता दे जो मतदान के दिन ऐसा कार्यक्रम बनाते रहे हो कि जो जिसको मीडिया का अटेंशन मिले और जनता के बीच में इन्फ्लुएंस क्रिएट हो। मैंने क्या कहा, ये सब कानून से ज्यादा नैतिकता का तकाजा इसमें महत्वपूर्ण है। जब आपको सोचना चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद, हमारे साथी कह रहे थे कोई उनका मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होता है हुजूर। अभी हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, अभी हम घुस जाएंगे तो हमको डिटेन कर लिया जाएगा, जबकि मेरा राइट है कि मैं पूरे देश में फ्री एंड फेयर कहीं भी घूमूं। लेकिन जब निर्वाचन होता है तो एक ये परंपरा है, बाहर का कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं जा सकता। चाहे इन्फ्लुएंस करना हो न करना हो अलग बात है, आप नहीं घूम सकते, न जा सकते हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, सबके लिए मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी है और उनको उसका सम्मान करना चाहिए। वो सर्वोच्च संवैधानिक है, उनको और ज्यादा सम्मान करना चाहिए। जी, प्रयाग में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रयाग में कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू है क्या? दिल्ली के किसी मंदिर पर नहीं क्या? नहीं चल। मुझे आपको मैं बताना चाहता हूँ आलोक जी, एक चैनल पर, टीवी चैनल पर प्रचार आता था, एक अभिनेत्री उसका प्रचार कर रही थी और रोक लगा दिया क्योंकि कैंडिडेट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या उनके पूरे देश में नहीं इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन चैनल के उस प्रचार पर रोक लगा। जिस पर्टिकुलर नाम लेना चैनल ठीक नहीं, जिस पर्टिकुलर उसका प्रोडक्ट का प्रचार कर रही थी, पूरे देश में रोक लगा दिया गया। प्रधानमंत्री जी का क्या दिल्ली में सेंसर है क्या वो प्रचार जो प्रयागराज में वो कर रहे हैं? अगर हो तो बताएं, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। दिल्ली के चैनलों में सेंसर है। भाई, प्रचार का माध्यम वोकल, माइक, टीवी, रेडियो, ये तो प्रचार का माध्यम है। तो क्या अगर टीवी और रेडियो से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर और व्यक्ति व्यक्ति तक जा रहा है तो उनको मैनिपुलेट करने का प्रयास नहीं हो रहा है? जी,
जी, धर्मेंद्र जी, क्या चुनाव आयोग के पास वापस जाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है इस मुद्दे पर? क्योंकि आपको लगता है नैतिक रूप से ये सही नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री मीडिया का अटेंशन उस दिन ले जिस दिन दरअसल चुनावी अपडेट की खबरें लोगों को मिलनी चाहिए मीडिया में। नहीं मीना जी, हमारा काम है चुनाव आयोग के संज्ञान बात लाना। इसके पहले भी जब वो फूल के निशान लेकर के बयान दे रहे थे तब भी हम लोग ले आए थे, आगे भी ले आएंगे, इसको भी ले आ रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग देख रहा है तमाम मामलों में। देखिए टीएन शेषन साहब क्यों याद किए जाते हैं, स्वतः संज्ञान लेकर के भी उन्होंने बड़े पैमाने पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कार्रवाइयां की। और पूरा देश का आम आदमी, हो सकता है किसी राजनीतिक दल का नुकसान फायदा हुआ हो, लेकिन पूरे देश का आम आदमी उनको सल्यूट करता है, अप्रिशिएट करता है कि निर्वाचन आयोग जैसी संस्था का सम्मान मान कितना उन्होंने बढ़ाया। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी एक आम आदमी की, कि आप इस तरह की चीजें ना होने दें। हमारा काम है शिकायत करना, हम करेंगे, लेकिन ये निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, निर्वाचन आयोग की मशीनरी क्या कर रही है? क्या उनको इस पर नहीं देखना चाहिए कि आप ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, प्रचार हो रहा है आज भी? तो ये तो सवाल उसके ऊपर उठेगा ही जी, उठेगा मीना जी। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में जी शामिल होने के लिए। विपक्ष की जो आपत्ति है, वो कितनी सही है, ये भी जनता के दरबार में है, क्योंकि इस मुद्दे पर अभी कानूनी रूप से ऐसी कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई प्रावधान कानून की धाराओं में नहीं है, जिसमें ये कहा जाए कि चुनाव के दिन कोई भी नेता, राजनेता जो है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाए, तो मीडिया कितनी कवरेज करें, कितनी खबरें दिखाएँ, कितनी चुनाव से जुड़ी हुई खबरें दिखाएं। ये बहुत ही जटिल व्यापक विषय है। आज की तारीख की सच्चाई ये है कि चुनाव के दिन भी देश के प्रधानमंत्री हेडलाइन बटोरते हैं, सुर्खियां लेते हैं, देश उनको देखता है, देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री आज महाकुंभ में गए तो क्या हुआ, और उसकी वजह से चुनाव में जो कुछ हो रहा है उसमें जितना समय कम जा रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग का क्या सोचना है, चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में ये विषय है या नहीं है। ये एक और नया चुनाव सुधारों की दिशा में विषय है, जिस पर आने वाले सालों में बहस होगी, आने वाले सालों में इस पर चुनाव आयोग सोचेगा। अगर विपक्ष इस पर आवाज कोई बहुत बड़ी बुलंद करेगा, अभी तक तो विपक्ष की आवाज में भी इतना दम नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अनवरत जारी हैं, लगातार ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा आने वाले दिनों में करते भी दिखेंगे, ऐसा लग भी रहा है। तो न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि देश में जो कुछ हो रहा है, सरकार जो करती है, समाज पर उसका जो असर होता है, उसका किस तरह का रिएक्शन होता है, ये हम समझें, आप भी जानें। आप अपनी प्रतिक्रियाएं अगर हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सुझाव दीजिए, अपनी बात रखिए, पैनलिस्ट से सवाल कीजिए। अभी न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।